ठीक है भाई। थियोरेटिकल पार्ट हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आज हम बात शुरू करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर की, यानी कि जो भी हमारे लैब्स अब स्टार्ट होने वाले हैं। तो लैब्स मतलब प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, कमांड लाइन इंटरफेस सब कुछ के बारे में हम बात करेंगे। तो हम आज प्रैक्टिकल स्टार्ट करें यार। हम बात करेंगे CLI ऑफ राउटर। अभी हम स्टार्ट करेंगे बेसिक राउटर के CLI होता है आपका कमांड लाइन इंटरफेस। अब CLI में मतलब जो हमारे पास इंटरफेस होता है, इंटरफेस मतलब जिससे भी हम इंटरैक्ट कर सकते हैं किसी भी मशीन से। ठीक है। इंटरफेस क्या होता है? जिससे भी हम किसी मशीन से, किसी पीसी से या किसी भी कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर सकते हैं। अब उस इंटरैक्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, CLI या फिर GUI। अब CLI है कमांड लाइन इंटरफेस, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं वो कमांड लाइन के थ्रू कमांड्स डाल रहे हैं और वो काम हो रहा है। और GUI का सिंपल सा मतलब क्या है? हमारे पास एक पिक्चर सिनेरियो बना हुआ है, उसमें हम ऑन क्लिक एंड सेलेक्ट बेसिस पे कमांड्स डाल रहे हैं। अब अगर बेसिक में यहाँ पर अगर अपना माउस ओवर कर रहा हूँ, मैंने पेंट खोला हुआ, यहाँ पे मैं पेंट से रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ये कैसा इंटरफेस पे काम कर रहा हूँ? GUI। पर ये काम मैं कमांड लाइन से भी कर सकता हूँ, है ना। मतलब अगर मेरे को कोई फाइल ओपन करनी है तो मैं इससे क्या करूंगा? मैं कोई भी कमांड माउस से क्लिक करूंगा और वो फाइल ओपन हो जाएगी। पर अगर यही चीज मैं कमांड लाइन से भी कर सकता हूँ, कमांड लाइन से भी कर सकते हैं ना। हम किसी भी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, कोई भी फाइल कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो हर कंप्यूटर को एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं, GUI और CLI। जो हम बात करेंगे वो है, हम बात करेंगे CLI ऑफ अ राउटर। राउटर को हम क्या भी कहते हैं? सिस्को का iOS। ठीक है। सिस्को के केस में सिस्को iOS मतलब राउटर। iOS का सिंपल सा मतलब क्या बताया था मैंने? इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि नेटवर्क्स पर काम करता है। ठीक है। इंटर नेटवर्क काम करता है। इंटर नेटवर्क का सिंपल सा मतलब है कि मल्टीपल नेटवर्क्स के बीच में कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना रखा है जो मल्टीपल नेटवर्क्स पे काम कर सकता है। दैट इज योर iOS। अब जरूरी नहीं है सिस्को का ही हो, विंडोज का भी iOS है। विंडोज OS बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक OS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्को का जो है वो है iOS। ये मतलब कोई वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जैसे विंडोज या मैक आपको पूरा यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये बस किस पे काम करने के लिए? नेटवर्क्स के बीच में काम करने के लिए। नेटवर्क्स के इंटरमीडिएरी नोड है एक, जिसपे आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपना रन कर रहे हो। ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर से। तो ये आपका एक इंटरफेस है सिस्को पैकेट ट्रेसर का, जिसके अंदर मैं बता देता हूँ। ये बॉटम राइट कॉर्नर है। ठीक है। ये देखो, ये क्या है? नेटवर्क डिवाइसेस। अब यहाँ पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे सबसे नीचे दिख रहा है मुझे राउटर। अब राउटर पे यहाँ पे अलग अलग सीरीज है, 4331, 4321, 19412, 901। ये आपके मॉडल नंबर्स। मॉडल नंबर जैसे यार फोन के अलग अलग मॉडल्स आते हैं, एक सैमसंग की S सीरीज है, एक J सीरीज है, एक A सीरीज है। तो ये अलग अलग मॉडल्स हैं। ऐसे ही सिस्को के राउटर्स में भी अलग अलग मॉडल्स हैं। हर डिवाइस के अपने अपने मॉडल्स होते हैं जो आप परचेज कर सकते हो, या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज कर सकते हो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप उस हिसाब से, मतलब जो भी आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप ये सीरीज चूज कर सकते हो। जितना ज्यादा नंबर होगा उतनी ज्यादा हाई एंड की सीरीज होगी, उतनी ज्यादा मेमोरी होगी, उतने ज्यादा इंटरफेसेस, उतने फास्ट इंटरफेसेस होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये सीरीज हो गई। अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये 2811 सीरीज का राउटर मुझे यूज करना है, तो मैं कैसे डिस्प्ले कर सकता हूँ? बस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप। ये एक राउटर आ गया मेरे पास। ये मेरा लॉजिकल वर्क स्पेस है। ये देख लो, लॉजिकल वर्क स्पेस। अब मैं यहाँ पे चाहे जितने राउटर्स लगा सकता हूँ। राउटर 1 हो गया, राउटर 2 हो गया, राउटर 3 हो गया। बस ड्रैग एंड ड्रॉप। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अगले पे आते हैं। अगला है हमारे पास स्विचेस। अब स्विचेस की बात अगर हम करें तो यहाँ पे 2960 स्विच है, PT स्विच 3560, इन सब के बारे में ये मॉडल्स हैं। ये जो दो मॉडल्स, ये जो दो आपके स्विचेस हैं, ये मल्टी लेयर स्विचेस हैं, इनके बारे में बात करेंगे। आप यूज क्या कर सकते हो? ये 2960 वाला स्विच यूज कर सकते हो। ये भी बस ड्रैग एंड ड्रॉप। अगला आता है हब्स, वायरलेस डिवाइसेस, सिक्योरिटी के फायरवॉल्स, और ये आपके काम के नहीं है। एंड डिवाइसेस के अंदर सबसे पहला एंड डिवाइस क्या है?
पीसी, लैपटॉप, सर्वर, बस यही तीन आपके काम आएंगे। चाहो तो लैपटॉप यूज कर सकते हो या फिर नॉर्मल पीसी भी यूज कर सकते हो। पीसी मैंने लिया, डाल दिया। सर्वर लेना है, सर्वर लिया, डाल दिया। ठीक है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप। फिर आगे आता है यहाँ पे कनेक्शंस। कनेक्शंस में यहाँ पे आपके वायर्स हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले वायर पे अगर मैं होवर कर रहा हूँ तो नीचे क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप। अब दो डिवाइसेस को अगर आपको ज्वाइन करना है तो यार अलग अलग वायर्स यूज होती है। ठीक है, अगर आपको राउटर को स्विच से ही ज्वाइन करना है तो अलग वायर यूज होगी, राउटर को राउटर से स्विच ज्वाइन करना है तो अलग वायर यूज होगी, आपको किसी राउटर का एक्सेस लेना है तो अलग वायर यूज होगी। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये है ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप की भाई ऑटोमेटिकली चूज कर ले कि आप कैसे डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हो और उस हिसाब से वो वायर चूज कर लेगा। अगली है ये कंसोल वायर। कंसोल वायर वो वायर होती है जो आपकी यूज होती है अगर हम मुझे किसी भी डिवाइस का कंसोल एक्सेस लेना होगा। कंसोल एक्सेस का सिंपल सा मतलब ये है, या चलो मैं कंसोल पोर्ट दिखाऊंगा अभी, तब बात करते हैं। अब अगर मान लो मैंने ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप करा, क्लिक करा, और ये मेरे पास एक वायर आ गई। राउटर पे क्लिक करना है, पीसी पे क्लिक करना है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूं यार, अगर मैं आपको सर्वर का थोड़ा सा दिखाऊं, सर्वर पे मैंने क्लिक करा, ये मुझे जीयूआई ओपन करके दे देगा सर्वर का। कुछ इस तरीके का आपका फिजिकल सर्वर दिखेगा। ठीक है, ये आपका फिजिकल सर्वर है, ये उसका एक्सेस लेने के लिए पोर्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं सर्विसेज में जाऊं कि ये सर्वर कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रहा है, तो देखो HTTP की सर्विस ऑफर कर रहा है, HTTP और HTTPS दोनों ऑन है। DHCP, ये DHCP की सर्विस ऑफ है। TFTP, DNS, सिसलॉग, ट्रिपल ए, NTP, ईमेल्स, ठीक है, ये सारी सर्विसेज ये सर्वर ऑफर कर रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब अगर मैं पीसी पे जाऊं तो ये आपका नॉर्मल सीपीयू हो गया। अगर सीपीयू ये अभी ऑन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ये ऑफ हो गया। अब जाते हैं हम डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आपको यहाँ पे काफी चीजें दिख रही हैं, बस ये थोड़ा सा जीयूआई एक्सेस है। पहला है आईपी कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको आईपी डालनी है पीसी को तो आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे IPv4 एड्रेस, उसका सबनेट मास्क डाल दोगे। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट, ये पीसी का कमांड प्रॉम्प्ट हो गया। कुछ ऐसा ही दिखता है कमांड प्रॉम्प्ट हमारे पीसी का। ठीक है, इसके अंदर आपको पिंग करवाना है, कुछ भी चीज का कमांड प्रॉम्प्ट का कोई भी कमांड डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हो। अब बात करते हैं हम अपने राउटर की। अब मैं जैसे ही राउटर ओपन कर रहा हूँ, CLI पे गए, अगर मैं फिजिकल ओपन करता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, ये पोर्ट्स देख रहे हो, ये जो पोर्ट्स है ना, ये हैं आपके FE0/0 एंड FE0/1 एंड FE0/0। इसका सिंपल सा मतलब है फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/1। ये जो पोर्ट्स हैं ये इनको क्या कहते हैं हम, ये आपके डेटा पोर्ट्स। डेटा पोर्ट्स का सिंपल सा मतलब है जिनसे आप डिवाइसेस को कनेक्ट करोगे, जिनसे आपका डेटा फ्लो होगा। अगर आपको कोई भी डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं, कोई भी वायर्स लगानी है, तो यहाँ पे देखो, ये जो मेरा पीसी अगर कनेक्टेड है, पीसी कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट, FA मतलब फास्ट इथरनेट 0/0 से, तो ये एक डेटा पोर्ट ही है। अब ये इस डेटा पोर्ट से कनेक्टेड है, तो अगर पीसी और मेरे राउटर के बीच में जो भी डेटा ट्रैवल करेगा वो इसी डेटा पोर्ट से ट्रैवल करेगा। ये आपके डेटा पोर्ट्स हो गए। अगले पोर्ट्स हैं यहाँ पे, राउटर ही है, यहाँ पे एक ये वाला पोर्ट है, ये पोर्ट है आपका कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट आपका एक स्पेशल टाइप का पोर्ट है जो यूज होता है क्या करने के लिए, आपके डिवाइस का एक्सेस लेने के लिए। अब आपका डिवाइस नया नया आया है, तो यार आप क्या करोगे, राउटर में कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो उस केस में आप क्या करोगे, जो मैंने बात करी थी कौन सी वायर, कंसोल वायर थी एक लाइट ब्लू कलर की, उस वायर को इस पोर्ट के अंदर लगाओगे और आपको डिवाइस का CLI एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आप अपने पीसी से कनेक्ट करा हुआ है, अपने डिवाइस का CLI एक्सेस ले लिया, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, इस टाइप के एक्सेस को हम कैसे, क्या कौन सा एक्सेस कहते हैं, फिजिकल एक्सेस। क्योंकि भाई आप फिजिकली प्रेजेंट हो ना डिवाइस के सामने, तभी आप एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है, प्लस
यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स, यहाँ पे कुछ ब्लैक स्पेस दिख रही है आपको, खाली जगह है ये। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अब मान लो यहाँ पे सिर्फ दो ही डेटा पोर्ट्स है ना हमारे पास, तो क्या हमें दो ही डेटा पोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी? मल्टीपल राउटर्स भी हो सकते हैं, हो सकता है 4 राउटर हो, 5 राउटर हो आपस में कनेक्टेड। तो अब 5 राउटर है तो हमें 5 डेटा पोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, 4 है तो 4 की पड़ेगी। तो इस केस में यहाँ पे क्या है, मॉड्यूल्स दे रखे हैं हमें। आपने पहले राउटर को ऑफ करना है, मॉड्यूल सिलेक्ट करा, पहला मॉड्यूल सिलेक्ट करा 1E लगा दिया, तो ये हमें एक और एक्स्ट्रा पोर्ट दे दिया इसने, इसको हटाया, दूसरा देखते हैं। ये भी एक एक्स्ट्रा पोर्ट दे दिया। अगर इसमें देखें, इसमें भी एक एक्स्ट्रा पोर्ट है, इसमें 2 एक्स्ट्रा पोर्ट्स हैं, इसमें भी 2 हैं। ठीक है, आप अगर देखना चाहो तो हर पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे उसकी स्पेक्स मिल जाएगी कि भाई ये किस टाइप का पोर्ट दे रहा है। कौन सा पोर्ट है ये? सिंगल ईथरनेट पोर्ट। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या कर रहा है, 1 फास्ट ईथरनेट का इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। इतनी बात क्लियर है? ये था बेसिक फिजिकल डिवाइस का। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपके टाइप ऑफ इंटरफेसेस होते हैं। ईथरनेट डिवाइडेड टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस, मतलब ये आप इंटरफेसेस कह सकते हो, पोर्ट्स भी दिखेगा आपको। इंटरफेसेस पोर्ट्स बात एक ही है, ये डिवाइड करे गए थे बेस्ड ऑन देयर स्पीड। अगर आपके पास एक ईथरनेट टाइप का इंटरफेस है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 10 Mbps। फास्ट ईथरनेट 100 गीगाबिट 1 Gbps, 10 गिग 10 Gbps। और सीरियल लिंक होता है आपका, सीरियल पोर्ट होता है, उसकी स्पीड कितनी है? 1.54। हम बात करेंगे सीरियल के बारे में बात। ठीक है, अभी बस हम बात किसकी कर रहे हैं, मेन फास्ट इथरनेट की 100 Mbps की स्पीड है उसकी। ठीक है, चलते हैं अपने राउटर पे। अब राउटर का CLI स्टार्ट करते हैं। ओके, पावर ऑन करा। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बूट हो रहा है हमारा डिवाइस। जैसे आप जब भी विंडोज ऑन करते हो तो स्टार्टिंग में बूट होता है ना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो रहा है, बूट हो रहा है। सबसे पहला जो हमारे पास मैसेज आया है वो आया ही, ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग मतलब जब भी आप नए डिवाइस को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले वो पूछता है कि भाई आपकी कोई सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है, क्या आपको करनी है। और ये यही पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। जैसे जब आप बूट करते हो, जब भी आप विंडोज नई इंस्टॉल करते हो तो विंडोज इंस्टॉल करते ही सबसे पहले आप विंडोज छोड़ो, अगर आप नया फोन ऑन करते हो, फोन तो नया सबने ऑन करा होगा, जब आप नया फोन ऑन करते हो तो उसमें कुछ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मांगता है कि भाई आप वाईफाई डालो, अपनी आईडी पासवर्ड डालो। ये सब इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस होती है जो फोन स्टार्ट करने से पहले आप डाल सकते हो। या फिर एक ऑप्शन भी होता है स्किप, कि भाई हम जब अपने आप डालते रहेंगे बाद में जब हमारी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये वही पूछ रहा है कि भाई आप चाहते हो कि राउटर पे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में जाना या नहीं। तो हम क्या करेंगे हमेशा, यार हमें इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जाना। अब जैसे अगर हम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यस कर देते हैं तो यस का सिंपल सा क्या मतलब हो जाएगा, वो एक एक करके जो जो मैंडेटरी चीजें होंगी वो हमसे पूछता रहेगा। अब जैसे अगर आप फोन ऑन करते हो तो उसमें मान लो 10 स्टेप्स है। पहला स्टेप आएगा, अगर आप पहले स्टेप को में कोई वैल्यू डालते हो, उसको कॉन्फ़िगर करते हो, तभी आप सेकंड पे जा सकते हो। ठीक है, सेकंड पे डालोगे, फिर थर्ड, थर्ड पे डालोगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जब तक आप 10 के 10 कॉन्फ़िगरेशन कर नहीं देते तब तक आपका फोन ऑन नहीं होगा। ठीक है, या फिर आप क्या करो, जैसे ही आप वो कॉन्फ़िगरेशन वो पूछ रहा होता है उसी टाइम पे क्या कर दो, स्किप कर दो। तो वो 10 की 10 जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमारी एक्स्ट्रा होगी वो भैया आप बाद में करते रहना। आपका जो फोन होगा वो डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ ओपन हो जाएगा। अब सेम यही है, अगर मैं यहाँ पे मान लो क्या करता हूँ, यस। अब यस करते ही कि भाई आपको बेसिक मैनेजमेंट सेटअप में जाना है, नहीं जाना। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एक करके पूछता रहेगा कि भाई आपको इंटरफेस की समरी देखनी है, नहीं देखनी। होस्ट नेम, राउटर हम डाल देते हैं कि भाई R1, इनिशियल सीक्रेट पासवर्ड ABC, जो भी डालना है, VTY, कुछ भी करते रहोगे। ये यहाँ पे वही चीजें एक एक करके चीजें पूछता रहे, पूछे जा रहा है ना भाई, मैं कॉन्फ़िगर करता जा रहा हूँ, ये पूछता जा रहा है जब तक ये खत्म नहीं होता। इसको मैंने क्या कर दिया, अबाउट। अब यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ तो ये कॉन्फ़िगरेशन मेरी हुई भी है, तो मुझे इसको हटाना है। मैंने क्या करा, राउटर को रीस्टार्ट कर दिया।
अब ये रीस्टार्ट अगर करा है मैंने, तो रीस्टार्ट ये कैसे शुरू होगा, बिल्कुल जैसे नया शुरू हो रहा है। अभी के लिए यही समझो। अब यहाँ पे मैंने रीस्टार्ट कर दिया राउटर, फिर से वही पूछ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, नो। अब क्या इसने कोई फालतू की बकवास करी, ठीक है। अब मेरे पास आ गया ये राउटर और उसके आगे ग्रेटर देन साइन, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई, राउटर के अपने कुछ मोड्स होते हैं आपके लिमिटेशंस के हिसाब से, कि भाई ये एक पर्टिकुलर यूजर है, इसको मुझे कितनी लिमिटेशन देनी है, उसके हिसाब से आप उनको क्या कर सकते हो, मोड्स पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला मोड है ये, इसको हम कहते हैं यूजर मोड, ठीक है। ये आपका यूजर मोड है, राउटर उसके आगे ग्रेटर देन साइन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 3 मोड्स है राउटर के। पहला कौन सा है, यूजर मोड, प्रिविलेज मोड और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो एक एक करके इन पर्टिकुलर मोड्स को स्टार्ट करते हैं। तो यूजर मोड की हम बात कर रहे थे। सबसे पहला मोड कौन सा है आपका, यूजर। रिप्रेजेंट कैसे होता है ये, राउटर उसके बाद ग्रेटर देन साइन। मतलब बेसिक आप अगर यूजर मोड की रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो वो है ग्रेटर देन सिंबल, क्योंकि राउटर ये जो है ये है क्या आपका होस्ट नेम। होस्ट नेम तो हम चेंज करेंगे बाद में। ये क्या है आपका एक तरीके का डिफॉल्ट होस्ट नेम है। क्या, जब भी कोई भी राउटर स्टार्ट होगा, जब भी आपका कोई डिवाइस स्टार्ट होता है तो उसका यार हम जब भी आप लैपटॉप स्टार्ट करते हो तो एक डिफॉल्ट नेम होता है, होम, माय होम, दिस पीसी समथिंग करके, है ना। उसका आप नेम क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये क्या है, वो डिफॉल्ट होस्ट नेम है जो हर राउटर का होगा, राउटर ही। इसको हम आगे बाद में चेंज करेंगे। तो बेसिकली यूजर मोड रिप्रेजेंट किससे हो रहा है, ग्रेटर देन साइन से। ये किस टाइप का मोड है, रीड ओनली मोड विद सम बेसिक कमांड्स। रीड ओनली मोड का सिंपल सा मतलब ये कि यार जो कॉन्फ़िगरेशन है या जो कोई भी चीजें हो रखी हैं राउटर पे, उससे आप क्या कर सकते हो, बस उन चीजों को रीड कर सकते हो। उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, कोई भी कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस नहीं कर सकते। कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस किस मोड में कर सकते हो आप, राइट मोड में, ठीक है, या राइट ओनली मोड, जिसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की प्रिविलेज या अथॉरिटी दी जाएगी। इस पर्टिकुलर मोड में क्या है, ओनली रीड कर सकते हो आप कुछ बेसिक चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे चलो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये राउटर ग्रेटर देन सिंबल है, ये कौन सा मोड है आपका, यूजर मोड। अब यहाँ पे एक स्पेशल कमांड है जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या डाला मैंने, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ने मुझे क्या आउटपुट दिया, एग्जैक्ट कमांड्स। एग्जैक्ट कमांड्स मतलब सेट ऑफ एग्जीक्यूटेबल कमांड्स। एग्जीक्यूटेबल कमांड्स मतलब कि भाई आप इस यूजर मोड के अंदर कौन कौन सी कमांड्स रन कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, डिसेबल, डिस्कनेक्ट, इनेबल कर सकता हूँ, और यहाँ पे उनकी वो दे रखी है डिस्क्रिप्शन, स्मॉल डिस्क्रिप्शन, कि भाई इस कमांड से होगा क्या। अब यहाँ पे एक कमांड दिया हुआ है पिंग, तो मतलब आप भाई आप पिंग कर सकते हो। सेंड एको मैसेजेस, अब तो पता होगा भाई एको मैसेजेस क्या होते हैं, किस चीज के एको मैसेजेस बोल रहा है ये, आईसीएमपी के कौन सा वाला एको, एको रिक्वेस्ट, ठीक है, कि आप पिंग कर सकते हो, ठीक है। शो कमांड है यहाँ पे, एसएसएच टेलनेट कर सकते हो, ट्रेस राउट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक कमांड है, मान लो मैं दिखाता हूँ आपको, शो। अब अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ शो, शो के बाद मैंने क्या करा, फिर से क्वेश्चन मार्क, और फिर दबाया स्पेस क्योंकि मोर आ रहा था। शो के बाद मैंने स्पेस देके क्या करा, फिर से क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद ये सेट ऑफ कमांड्स चेंज हो गए। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि यार मैंने पहले जब क्वेश्चन मार्क करा अपने यूजर मोड पे, तब उसने क्या करा कि भाई आप इस यूजर मोड पे कौन कौन से कमांड्स रन कर सकते हो। उसमें से एक कमांड क्या था, शो। मैंने शो करा, शो के बाद फिर क्या करा, क्वेश्चन मार्क। तो अब उसने क्या करा कि भाई शो के आगे क्या क्या कमांड्स आप रन कर सकते हो या क्या क्या कीवर्ड्स डाल सकते हो। अब शो के बाद यहाँ पर एक होगा आईपी, ठीक है, यहाँ पे डालते हैं हम आईपी। अब आईपी के बाद स्पेस देके क्वेश्चन मार्क करा, तो अब ये क्या बता रहा है कि भाई शो के बाद मल्टीपल ऑप्शंस थे, उसके बाद आपने क्या चूज कर लिया, आईपी। अब आईपी के बाद भी मल्टीपल ऑप्शंस है, इसमें मैं चूज कर लूंगा इंटरफेस, उसके आगे ब्रीफ। ये एक प्रॉपर आउटपुट दे दिया इसने मुझे, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, क्वेश्चन मार्क आपकी हायरार्की भी यूज कर सकते हो आप। क्या यार मुझे देखना है कि इस मोड पे मैं क्या क्या कमांड रन कर सकता हूँ। फिर उसके बाद देखना है कि यार शो करा मैंने, शो में क्या क्या चीजें शो कर सकता हूँ मैं, शो में क्या क्या चीजें चेक कर सकता हूँ। उसके बाद भाई मुझे एक पर्टिकुलर आईपी मिला, मुझे मैंने आईपी कीवर्ड सिलेक्ट करा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क करूंगा तो मेरे पास यही ऑप्शन है। इसमें से एक ऑप्शन था इंटरफेस, मैंने इंटरफेस सेलेक्ट करा, इंटरफेस के आगे आप क्वेश्चन मार्क करते तो भी आपको कुछ चीजें दिख जाती।
क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी मल्टीपल चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी एक इंटरफेस चूज कर सकते हो कि भाई मुझे इस इथरनेट इंटरफेस के बारे में जानकारी दिखाओ, डिस्क्रिप्शन दिखाओ, फास्ट इथरनेट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिखाओ, गीगाबिट इथरनेट, सीरियल इथरनेट, और यहाँ पे क्या है, एक ब्रीफ, कि भाई ब्रीफ समरी दे दो मेरे पास सारे इंटरफेसेस की। तो यहाँ पे उसने यही करा ना, फास्ट इथरनेट 0/0 है, उसकी एक ब्रीफ समरी दे दी कि भाई आईपी एड्रेस असाइंड है या नहीं है। ओके मतलब आपका पोर्ट फंक्शनिंग है, हार्डवेयर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, मेथड, स्टेटस, प्रोटोकॉल, इनके बारे में भी बात करेंगे। दूसरा है आपके पास फास्ट इथरनेट 0/1, यही दो पोर्ट्स थे, यही दो डेटा पोर्ट्स देखे थे हमने। ठीक है, इनकी इसने समरी दे दी। यहाँ पे एक है सीआर। सीआर का मतलब आप शो आईपी इंटरफेस के बाद भी एंटर कर सकते हो, तो मतलब ये भी आपको कोई ना कोई आउटपुट देगा। अब अगर मैं शो आईपी इंटरफेस के बाद ही एंटर कर देता हूँ, ये रहा शो आईपी इंटरफेस। अब इसने क्या करा, इसने कुछ अलग तरीके का आउटपुट दिया कि फास्ट इथरनेट 0 इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन और लाइन प्रोटोकॉल इज ऑल्सो डाउन। यार ये तो हमें ब्रीफ में भी दिख रहा है ना, स्टेटस कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, और प्रोटोकॉल कैसी है, ये भी डाउन है, ये भी यही चीज बता रहा है। फास्ट इथरनेट 0/1 भी एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है और लाइन प्रोटोकॉल भी डाउन है, ये भी यही बता रहा है। ठीक है, तो मतलब आपका बस देखने का या इंटरप्रेट करने का तरीका अलग हो गया। बस ब्रीफ के अंदर मुझे और क्या क्या चीजें बता रहा है, आईपी एड्रेस भी बत दिखाएगा कि भाई अगर कोई आईपी एड्रेस दिया हुआ है इंटरफेस को या नहीं दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का काम समझ आया। क्वेश्चन मार्क है आपका एक तरीके का हेल्प कमांड, जो आपको बताएगा कि इस मोड के अंदर कौन से कमांड्स आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये देखो, इट इज अ हेल्प टूल यूज टू डिस्प्ले द सेट ऑफ एग्जीक्यूटेबल कमांड्स एट द करंट मोड। करंट मोड हमारा कौन सा था, यूजर मोड। तो यूजर मोड के अंदर जो जो कमांड्स हम देख सकते हैं वो हमने चेक कर लिया क्वेश्चन मार्क से। अब बात आती है यूजर मोड के बाद अगला मोड कौन सा है, प्रिविलेज मोड। अब यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में जाएंगे कैसे, ये राउटर ग्रेटर देन सिंबल है, उसके बाद इनेबल, तो ये आपका कमांड जिससे आप प्रिविलेज मोड के अंदर चले जाओगे। अब यहाँ पे डाल चलते हैं, इनेबल, एंटर, कुछ चेंज आ गया। अब राउटर कैसा आ रहा है, हैश के साथ। सिंपल सा मतलब क्या है राउटर हैश का, कि भाई आप प्रिविलेज मोड के अंदर एंटर कर चुके हो। अब यहाँ पे देखो प्रिविलेज मोड का, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय राउटर हैश, इट इज ऑल्सो अ रीड ओनली मोड विद ऑल द रीड कमांड्स। अब भाई इसके अंदर ये भी आपका रीड ओनली मोड है, पर इसके अंदर सारे रीड कमांड्स मिल जाएंगे आपको। सारे रीड कमांड्स का सिंपल सा मतलब क्या है, अब अगर मैं प्रिविलेज मोड के अंदर हूं, अब मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ, यहाँ पे आया मोड, स्पेस प्रेस करा। अब देखो यहाँ पे बस प्रिविलेज मोड के अंदर कितने कमांड्स है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यूजर मोड के अंदर मेरे पास नॉर्मल कितने कमांड्स है, बस ये। ठीक है, अब अगर मैं प्रिविलेज मोड के अंदर हूं, प्रिविलेज मोड के अंदर एग्जीक्यूटेबल कमांड्स क्या है, ये रे सारे। अब यहाँ पे होगा एक कमांड शो, ठीक है, शो करके फिर क्या करा मैंने, क्वेश्चन मार्क। अब देखो मेरे पास शो के भी कितने सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका प्रिविलेज मोड है। प्रिविलेज मोड के अंदर क्या हुआ, आपके पूरी प्रिविलेज मिल गई कि भाई इस राउटर पे किस जगह क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है या क्या क्या चीजें चल रही हैं, वो आप सब कुछ चेक कर सकते हो। यूजर मोड में क्या था, यूजर मोड में आपको लिमिटेड लिमिटेड विजिबिलिटी थी कि यार आप कुछ लिमिटेड चीजें चेक कर सकते हो शो कमांड के थ्रू, या कोई भी यूजर कमांड है तो आप लिमिटेड चीजें ही कॉन्फ़िगर या चेक कर सकते हो। प्रिविलेज मोड के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है सब कुछ चेक कर सकते हो। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक कमांड होगी शो रनिंग कॉन्फ़िग, रनिंग कॉन्फ़िग का मतलब कि भाई इस पर्टिकुलर राउटर पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन अभी हुई हुई है या चल रही है वो सब मुझे देखनी है। एंटर करा, ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिख गई। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का साइज कितना है, 607 बाइट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो होस्ट नेम क्या दिया हुआ है, राउटर। होस्ट नेम राउटर मतलब ये जो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इंटरफेस, इंटरफेस के अंदर देर इज नो आईपी एड्रेस, बाय डिफॉल्ट कोई आईपी एड्रेस नहीं है, तो हम आईपी एड्रेस अभी देंगे। ठीक है, इस इंटरफेस में भी कोई आईपी एड्रेस नहीं है, और यहाँ पर जो जो कॉन्फ़िगरेशन चल रही है वो हमें सारी दिख जाएगी। ठीक है, पर अगर मैं यूजर मोड पे बात करूं, मैंने एग्जिट करा फिर से आया, यूजर मोड आ गया। यूजर मोड पे अगर मैं करता हूं शो रनिंग कॉन्फ़िग, क्या ऐसा कोई कमांड है यहाँ पे,
तो यूजर मोड पे क्या है, आपको रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलेगा कि भाई आप रीड ओनली मोड तो है, कॉन्फ़िगरेशन देख तो सकते हो, पर वो भी बहुत लिमिटेड तरीके से, बहुत ही लिमिटेड कमांड्स है आपके पास यूजर मोड के अंदर। मैं वहीं प्रिविलेज मोड में गया और सेम कमांड अगर चलाऊंगा, शो रनिंग कॉन्फ़िग, ये चल गई कमांड, शो कर दी इसने रनिंग कॉन्फ़िग। ठीक है, समझ आया? ठीक है। अब हाँ भाई, मैं वही बताता हूँ जो रियल वर्ल्ड में काम होता है, फालतू चीजें जान के क्या करो। क्यों नहीं करता भाई? अरे प्रिविलेज मोड हो गया। अब बात करते हैं यार ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में कैसे जाया जाएगा। प्रिविलेज मोड से अगर मुझे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाना है तो कमांड क्या है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। चलते हैं, ये मेरा प्रिविलेज मोड है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज बताता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंटर करा। अब यहाँ पे क्या है, क्या बोल रहा है, एंटर कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स वन पर लाइन, और आपका ये चेंज हो गया होस्ट नेम। होस्ट नेम के आगे क्या आ गया, कॉन्फ़िग हैश। इससे क्या पता लगा कि आप अब कौन से मोड में आ चुके हो, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आ चुके हो। एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ पे एग्जिट करा मैंने, प्रिविलेज मोड में आ गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ कॉन्फ और इसके बाद दबाता हूँ टैब, टैब ने क्या करा, ऑटो कंप्लीट, कॉन्फ को कॉन्फ़िगर कर दिया, टी ई टाइप टाइप करा और फिर क्या करा मैंने, टैब, कॉन्फ़िगर टर्मिनल कर दिया, एंटर। ठीक है, तो टैब भी आप यूज कर सकते हो जब आपको पूरी कमांड्स टाइप नहीं करनी, आप क्या चाहते हो ऑटो कंप्लीट हो जाए कमांड्स। ठीक है, प्लस अगर मैं टाइप करूं सिर्फ सी करके क्वेश्चन मार्क, अब मैं स्पेस दे के क्वेश्चन मार्क टाइप नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं, सी बिना स्पेस दिए क्वेश्चन मार्क। अब ये मुझे क्या आउटपुट दे रहा है, क्वेश्चन मार्क जो हेल्प टूल था हमारा, ये क्या दे रहा है कि भाई सी से कौन कौन सी कमांड स्टार्ट होती है, सी से कौन कौन सी है, क्लियर है, क्लॉक है, कन्फिगर, कनेक्ट, कॉपी। ठीक है भाई, तो मुझे सी ओ क्वेश्चन मार्क कर दो। तो अब सी ओ से कौन कौन सी है, कन्फिगर, कनेक्ट और कॉपी, सी ओ एन क्वेश्चन मार्क, कनेक्ट एंड कन्फिगर। तो अब अगर मैं सी ओ एन पे टैब करता हूं तो ये टैब काम नहीं कर रहा। टैब काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि भाई वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा कि कौन का मतलब कन्फिगर है या फिर कनेक्ट है। तो अगर मैं सी ओ एन एफ कर देता हूं तो कॉन्फ का मतलब तो सिर्फ कॉन्फ़िगर है ना। अब अगर मैं टैब प्रेस करूंगा तो टैब कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्फ़िगर के आगे क्वेश्चन मार्क करा तो भाई एक ही कमांड है मेरे पास, टर्मिनल। तो अगर मैं टी करके क्वेश्चन मार्क करूंगा तो टी से कौन सी स्टार्ट कमांड हो रही है, टर्मिनल। तो मैं टी के आगे भी प्रेस करूंगा तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल पूरा ले। दूसरी बात, अब अगर मेरा मन नहीं है कि भाई मेरे को पूरी डालनी है, नहीं डालनी, मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ कॉन्फ टी। कॉन्फ टी का सिंपल सा मतलब क्या है यार, कॉन्फ से स्टार्ट होने वाली एक ही कमांड है, कन्फिगर, और टी से स्टार्ट होने वाली भी एक ही कमांड है, कौन सी, टर्मिनल। तो कॉन्फ टी का मतलब भी ये क्या समझ लेगा कि भाई आपने क्या डाला, कन्फिगर टर्मिनल कमांड डाला। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स भी आप यूज कर सकते हो, बस शर्त ये है कि भाई क्या होना चाहिए, उस पर्टिकुलर शॉर्ट फॉर्म का एक ही रिप्रेजेंटेड कमांड होना चाहिए। जैसे अगर मैं कॉन टी लिख देता हूं तो कॉन टी मेरे को क्या दे रहा है, इनवैलिड, क्योंकि यार कौन से क्या हो रहा है, कौन से हमारे डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहा कौन से कनेक्ट है या कौन से क्या कन्फिगर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब अगर चलो मैं कन्फिगर मोड में आ चुका हूं, अब कन्फिगर मोड से अगर मैं एग्जिट करता हूं तो मैं कौन से मोड में जाऊंगा, प्रिविलेज मोड में। अगर मैं प्रिविलेज मोड से यूजर मोड में जाना चाहूं तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, एग्जिट, पक्का। कहाँ गया यूजर मोड, भाई नहीं, मैं यहाँ तो आना चाहिए था ना। जब मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर मोड में एग्जिट करा तो मेरा बाहर थोड़ी चले गया, मैं तो प्रिविलेज मोड पे था। पर मैंने प्रिविलेज मोड में एग्जिट करा तो मैं क्या हो गया, सीधा लॉग आउट ही हो गया। लॉग आउट का सिंपल सा मतलब क्या है यार, आप राउटर से का एक्सेस ही आपने छोड़ दिया, आप यूजर मोड पे नहीं आए, आपने राउटर का एक्सेस छोड़ दिया प्रिविलेज मोड पे एग्जिट करने से। अब अगर मैं एंटर करता हूं, अब मान लो आपने कंसोल से एक्सेस लिया हुआ है और किसी यूजर ने क्या करा है, उस पर्टिकुलर कंसोल पोर्ट पे कोई पासवर्ड लगाया हुआ है, तो आपने क्या करा, आपने एक्सेस लिया, कोई बंदा आया था उसने पासवर्ड डाल के दे दिया आपको कि भाई ठीक है इस पे ये कमांड्स रन कर दे। आपने वो कमांड रन करने से पहले क्या क्या गलती हुई आपसे, प्रिविलेज मोड पे एग्जिट कमांड टाइप कर दिया।
करना किस पे था, ग्लोबल कन्फिग पे। अब जैसे ही आपने एग्जिट टाइप करा, आप क्या हो गए, राउटर से बाहर लॉग आउट हो गए। अब आपको पासवर्ड पता नहीं है। आप अगर एंटर प्रेस करोगे तो यूजर मोड आने से पहले क्या पूछेगा वो आपसे, पासवर्ड। करके दिखाता हूँ। अब देखो मैं en करके अगर एंटर करता हूँ, en करके क्वेश्चन मार्क करा, en से क्या है, सिर्फ इनेबल, एंटर करा, प्रिविलेज मोड, कॉन्फ टी, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है, अब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल पोर्ट पे पासवर्ड लगा रहा हूँ। एग्जिट, एग्जिट, ठीक है, एग्जिट। अब अगर मैं एग्जिट करता हूँ तो मैं बाहर हो गया। अब अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझसे क्या मांग रहा है, अब तो राउटर ग्रेटर देन साइन नहीं आया, तो मतलब मैं प्रिविलेज मोड से एग्जिट करने के बाद यूजर मोड में तो नहीं आया, मैं तो बाहर ही आ गया राउटर के। यहाँ से अगर मैं इनेबल करता हूँ तो इनेबल के प्रिविलेज मोड में आ गया। तो अब प्रिविलेज मोड से अगर मुझे यूजर मोड में जाना है तो फिर क्या कमांड होगी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल से तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे ना। क्या कमांड है, डिसेबल। तो भाई आप इनेबल करके प्रिविलेज मोड में गए थे, तो आप डिसेबल करके कहाँ पे आओगे, यूजर मोड में। अब डिसेबल करा मैंने, मैं बाहर तो नहीं आया, मैं कहा हूँ यूजर मोड के अंदर। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आपको अगर क्लॉक चेक करनी है कि भाई शो क्लॉक करोगे तो यहाँ पे जो भी टाइम चल रहा है क्लॉक दिख जाएगी। क्लॉक को सेट करना है तो शायद क्लॉक सेट करके कमांड होती है, क्वेश्चन मार्क करा, इस फॉर्मेट में करंट टाइम डाल दो। क्या टाइम हो रहा है, इनकम्प्लीट कमांड, अच्छा। ठीक है भाई, 1 जुलाई 2000 सेट हो गई। ठीक है, आप कभी भी क्लॉक ऐसे मैनुअली सेट नहीं करते। ठीक है, एक प्रोटोकॉल होती है जो, जिससे क्या होता है, आपके अगर आप मैनुअली सेट करोगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हो सकता है आपने दो राउटर पे सेट कर दिया और दो राउटर्स पे एक आध मिनट का गैप हो गया, 2-3 मिनट का गैप हो गया, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो एक प्रोटोकॉल चलती है एनटीपी, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। उससे क्या होता है, उससे सारे राउटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं और एक ही टाइम सब पे कॉन्फ़िगर हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, वीडियो से कमांड्स लिख लेना, कॉन्फ टी। अब अगर मैं चाहता हूँ यार, मेरे पास डिफॉल्ट नेम क्या है यहाँ पे, राउटर। ठीक है, अब अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि यार मुझे राउटर का होस्ट नेम जो है चेंज करना, डिफॉल्ट होस्ट नेम था, तो कमांड क्या रहेगी, पहले मैं आपको क्वेश्चन मार्क करके कमांड दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये सारी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन की कमांड्स है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर। कौन सी कमांड्स है ये हमारे पास, कॉन्फ़िगर कमांड्स, मतलब कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड्स है। अगर आपको यहाँ पे कोई इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है तो इंटरफेस सिलेक्ट कर लो। इंटरफेस कौन सा, F0/0, F0/0 कह लो या पूरा लिख लो, फास्ट इथरनेट 0/0। ठीक है, या फिर FE या FA 0/0, बात एक ही। मैं हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, F0/0। एंटर करा तो आप कौन से कॉन्फ़िगरेशन में आ गए, कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके। अब यहाँ पे आप जो भी आईपी एड्रेस डालना है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो कर सकते हो। एग्जिट करते हैं, बाहर आते हैं। हमारा मेन टास्क क्या था कि भाई मुझे राउटर का होस्ट नेम चेंज करना है। होस्ट नेम की कमांड क्या है, होस्ट नेम, होस्ट नेम डाल देते हैं हम, आर। हो गया चेंज, राउटर से क्या हो चुका है, R1। अब होस्ट नेम चेंज करने की जरूरत क्या पड़ती है, होस्ट नेम चेंज करने की जरूरत क्या पड़ सकती है, यार देखो, अलग अलग राउटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब मान लो आप एक एडमिन हो, आपके पास एक्सेस है पूरी इंडिया की टोपोलॉजी का, भाई मुंबई में भी 10 राउटर लगे हुए हैं, बैंगलोर में 10 राउटर लगे हुए हैं। अब आपने क्या करा, उनकी आईपीज क्या होती हैं, बहुत मिलती जुलती होती हैं। जैसे मान लो 11.11.11.1 एक की आईपी है और दूसरे की आईपी क्या है, 11.11.11.11।
वन और टू में तो फर्क हो गया ना, 11.11.11.11, बस एक एक्स्ट्रा वन है। अब उसमें क्या करा आपने, जब उनका एक्सेस लिया उनके आईपी एड्रेसेस के थ्रू, तो सबसे पहली चीज आपको क्या दिखेगी, होस्ट नेम। अब होस्ट नेम सिर्फ R1 या R2 की तरह कॉन्फ़िगर नहीं होते, होस्ट नेम कॉन्फ़िगर होते हैं R1 मुंबई साइट 1, कि भाई ये राउटर नंबर 1 है मुंबई का, कौन सी साइट का, साइट नंबर 1 का। तो जैसे ही आप एक्सेस लेते हो आपको सबसे पहली चीज क्या दिखेगी। अब चलो मैं आपको एक्सेस लेके दिखा देता हूँ। एग्जिट करा, एंटर करा पासवर्ड, पासवर्ड डाला मैंने सिस्को R1 मुंबई साइट। इससे आपको पता लग जाएगा कि भाई मैं कौन से राउटर को एक्सेस कर रहा हूँ, कहीं मैं किसी गलत राउटर को एक्सेस तो नहीं कर लिया, क्योंकि गलत राउटर को एक्सेस कर रहा तो गलत कॉन्फ़िगरेशन भी होने के चांसेस है। तो इससे क्या रहेगा, आपको पता रहेगा कि भाई मैं सही राउटर पे हूँ और सही कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ इनेबल। और रियल वर्ल्ड में ऐसा भी नहीं होता कि यार आपको सीधा राउटर का एक्सेस दे दिया कि इस पे कमांड्स चलाओ। अगर आपको किसी राउटर पे कमांड्स चलानी भी होती हैं रियल वर्ल्ड में, तो आप क्या करते हो, पहले उनको पेन पेपर पे से लिखते हो, पेन पेपर पर लिखोगे, फिर एनालाइज करते हो कि भाई अगर मैं ये कमांड चलाऊंगा तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, क्या रिजल्ट होगा, टोपोलॉजी में क्या चेंज आएगा, वो सब कुछ एनालाइज करा जाता है कि भाई कितना चेंज आएगा, अगर टोपोलॉजी डाउन जाएगी तो कितनी देर तक जाएगी, क्या क्या चेंजेस आएंगे इस राउटर पे कॉन्फ़िगर करने से, अलग दो राउटर्स पे क्या चेंजेस आ सकते हैं, वो सब एनालाइज करने के बाद आप एक कमांड रन करते हो राउटर के ऊपर। तो रियल वर्ल्ड में बहुत चीजें एनालाइज करनी पड़ेंगी, वो हम देख लेंगे। ठीक है, नॉर्मल बेसिक कमांड्स क्लियर हुए। ओके, तो यहाँ पे प्रिविलेज मोड आ गया हमारा। ठीक है, देखो यहाँ पे पढ़ो पहले, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय राउटर कॉन्फ़िग हैश, ये बात देख ली हमने। इट इज रीड एंड राइट मोड, अभी तक हमने क्या करा देखा, सिर्फ हमने सिर्फ राइट मोड देखा ना। राइट मोड मतलब हम क्या कर रहे थे, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस कर रहे थे। रीड मोड तो अभी हमने देखा ही नहीं। रीड मोड कौन सा था हमारा, यूजर मोड और प्रिविलेज मोड। तो मतलब अब बात यह है कि यार आपको यूजर मोड पे अगर आपको एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करना है कि भाई कोई न्यू ज्वाइनी है, मैं नहीं चाहता उसको कि प्रिविलेज मोड पे वो सारी चीजें देख सके, तो मैं उसको किसका एक्सेस दूंगा, सिर्फ यूजर मोड का एक्सेस दूंगा कि आप बस भाई यूजर मोड में जितनी कमांड्स है वही रन करो, वही आपके काम की है। ठीक है, अब अगर मैं बात कर रहा हूँ यूजर मोड से कोई बंदा आ गया प्रिविलेज मोड के अंदर, तो प्रिविलेज मोड के अंदर वो सारी कमांड्स पहले से होती हैं जो कि कहाँ होगी, यूजर मोड। यूजर मोड में जितनी कमांड्स है वो सारी प्रिविलेज मोड के अंदर बाय डिफॉल्ट होंगी ही होंगी, क्योंकि ऐसा थोड़ी है प्रिविलेज मोड हमारा सारी कॉन्फ़िगरेशन रीड कर सकता है। यूजर मोड के अंदर लिमिटेड कमांड्स है जो कि प्रिविलेज मोड की। क्लियर है। ठीक है, तो प्रिविलेज मोड के अंदर तो बाय डिफॉल्ट यूजर मोड की सारी कमांड्स होंगी होंगी, प्लस अगर मुझे कोई भी चीज रीड करनी है या कोई भी चीज देखनी है तो मैं कौन सी कमांड्स यूज कर सकता हूँ, प्रिविलेज मोड की कमांड्स यूज कर सकता हूँ। अब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रिविलेज मोड की कमांड यूज करने के लिए, जो कि रीड कमांड्स है, ऑल द प्रिविलेज मोड कमांड्स कैन बी यूज्ड बाय एडिंग अ डू कीवर्ड। मुझे कोई भी रीड ओनली रीड की कमांड यूज करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके आगे डू कीवर्ड लगा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या करा, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये मुझे आउटपुट मिला। ठीक है, अब मैं कहाँ चलता हूँ, मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर मैंने सेम कमांड टाइप करी, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, बी आर मतलब ब्रीफ। ये क्या कह रहा है, इनवैलिड इनपुट, भाई कोई शो कमांड है ही नहीं। अगर आप क्वेश्चन मार्क करके देखोगे तो यहाँ पे एस के अंदर क्या कोई शो कमांड है, नहीं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, बस मुझे उस पूरी कमांड के आगे क्या लगाना है, डू, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, दे दिया भाई, सेम आउटपुट, सेम आउटपुट है। अगर आप देखना चाहोगे भाई एग्जिट करो और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सेम आउटपुट है ना, इंटरफेस स्टेटस प्रोटोकॉल, इंटरफेस स्टेटस प्रोटोकॉल। ये कमांड कहाँ चला, प्रिविलेज मोड के अंदर, और ये वाला कमांड कहाँ चला है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रिविलेज मोड का कमांड चलाना है तो आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से चला सकते हो, क्या लगा, क्या उसके आगे डू। ठीक है, अब मान लो हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन करी है, जैसे कि R1 की मुंबई की साइट चेंज करी, शो रनिंग कॉन्फ़िग। रनिंग कॉन्फ़िग मतलब जो भी मेरे राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन अभी चल रही है मुझे वो देखनी है। अब मैंने शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करा तो पहले होस्ट नेम क्या आ रहा था,
राउटर आ रहा था ना जब हमने लास्ट टाइम देखा था, तो अब जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करा वो आ गया। ठीक है। और बाकी अगर मैं कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करता हूँ, जैसे मैंने पासवर्ड लगाया था सिस्को, ये पासवर्ड लगा हुआ है, पहले नहीं था। ठीक है। तो अब मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंजेस करें, ये मेरी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो अभी राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन चल रही है। अब अगर मान लो जैसे आपका रैम और रोम होता है, अगर आप कोई भी काम कर रहे होते हो तो वो किस में स्टोर होता है? रैम के अंदर। जो भी ऑनगोइंग चीजें चल रही होती हैं, ऑनगोइंग टास्क चल रहे होते हैं, वो रैम के अंदर स्टोर होते हैं। जब तक आप उनको क्या नहीं करते, सेव, अरे अनइंस्टॉल क्यों करना, सेव जब तक आप उनको सेव नहीं करते तब तक वो आपके रोम में या एनवी रैम या रोम के अंदर सेव नहीं होते। आपने, चलो मान लो मैंने यहाँ पे ये पेंट की फाइल ओपन कर रखी है, मैंने इसको सेव नहीं करा। अगर मेरा मान लो लैपटॉप रीस्टार्ट होता है तो क्या ये पेंट की फाइल रहेगी यहाँ पे? नहीं ना। जैसे ही मैं रीस्टार्ट करूंगा तो मेरी जो भी रैम के अंदर डेटा होता है वो सारा उड़ जाता है, और रोम के अंदर मुझे उसको सेव करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सारी फाइल्स है ये कहाँ पर स्टोर्ड है? मेरी रोम के अंदर है ना। ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं राउटर के केस में, तो ये आप मान लो ये कहाँ पे स्टेव है आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन? रैम के अंदर 639 बाइट्स। पहले कितना था? 607 बाइट्स। 607 बाइट्स था ना। अब यहाँ पे ये जो साइज है ये बढ़ गया, क्यों? क्योंकि हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करी है, हमने होस्ट नेम चेंज करा है, हमने पासवर्ड दिया है। ठीक है। अब मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ, ये क्या है आपकी शो स्टार्टअप कन्फिग। स्टार्टअप कन्फिग है आपकी रोम टाइप की, कि यार जब भी आप राउटर को स्टार्ट करो तो ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। ठीक है। अभी मैंने एंटर करा, ये क्या दिखा रहा मुझे? स्टार्टअप कन्फिग इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो सारा रनिंग चल रहा है ना, मतलब कहाँ पे स्टोर्ड है? रैम के अंदर। अब अगर इसी टाइम पे मेरा राउटर रीस्टार्ट होता है तो रैम के अंदर से सारा डेटा गायब, रोम के अंदर या स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ चीज सेव ही नहीं करी। ठीक है। जब तक मैं सेव नहीं करूंगा तब तक मेरे रैम की जो भी फाइल्स हैं वो रोम के अंदर कॉपी नहीं होंगी। ऐसा ही होता है ना, जब तक मैं इस पेंट फाइल को सेव नहीं करूंगा तब तक वो कॉपी नहीं होगी, या जब तक वो सेव नहीं होगी। अगर मैं उसको सेव नहीं करूंगा और राउट हमारा अपना पीसी रिस्टार्ट करता हूँ तो वो गायब हो जाएगी, उड़ जाएगी। अगर मैंने उसको सेव करा, फिर मैं अगर अपना पीसी रिस्टार्ट करता हूँ तो मैं उसको वहीं से ओपन कर सकता हूँ, मेरा डेटा सारा सेव रहेगा। सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को भी सेव करते हैं। मैंने अपने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में क्या करा, चेंजेस करे हैं। चलो, अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राउटर को रीस्टार्ट कर देता हूँ, मैंने ऑफ करा, ऑन करा, CLI पे गए, ये बूट हो रहा है। फिर से पूछा इसने, जो कि पूछना नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी कॉन्फ़िगरेशन है नहीं ना। मैंने एंटर करा, भाई मेरे पास क्या आया नाम, जो डिफॉल्ट था, प्लस इसने मेरे से कोई पासवर्ड मांगा। हमने तो पासवर्ड दिया था ना यूजर मोड से पहले, इसने कोई पासवर्ड मांगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने जो भी काम करा था वो सारा रैम के अंदर था, वो सेव हुआ ही नहीं। तो अब फिर से कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बस होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर देते हैं, होस्ट नेम कर देते हैं R1, और पासवर्ड डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। एग्जिट, एग्जिट, प्रिविलेज मोड पे आ गए भाई। अब अगर मैं रनिंग कॉन्फ़िग देखता हूँ तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में होस्ट नेम कॉन्फ़िगर्ड है और पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर्ड है। पर अगर मैं अभी भी देखता हूँ क्या, स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग अभी भी प्रेजेंट नहीं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, रनिंग कॉन्फ़िग को स्टार्टअप कॉन्फ़िग में कॉपी कर देते हैं। कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, कॉपी किसको करना है, रनिंग कॉन्फ़िग को। कहाँ पे? स्टार्टअप कॉन्फ़िग। ठीक है। या तो मैं क्या कर सकता हूँ, रनिंग कॉन्फ़िग को कॉपी कर दूं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, एंटर, कि भाई फाइल नेम क्या है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग, हाँ पे स्टार्टअप कॉन्फ़िग, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स ओके। अब अगर मैं करता हूँ शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, आ गया सब कुछ, R1 आ गया है हमारा स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, पासवर्ड आ चुका है, सब चीजें आ गई। प्लस अगर कोई दूसरा तरीका भी है कि भाई मैं कॉपी कमांड यूज नहीं करना चाहता, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल राइट। इस कमांड से वही होगा जो आपने कॉपी करा, कि भाई आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कॉपी हो जाएगी किसमें, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। और इसने भी क्या करा देखो, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर मैं फिर से अपना राउटर रीस्टार्ट करता हूँ, ये रीस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। अब तो इसने नहीं पूछा ना कि भाई यस और नो,
क्यों? क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दी। वो यस और नो कब पूछेगा? भाई जब आपके राउटर की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, मतलब पहली बार आप राउटर को एक्सेस कर रहे हो, सिर्फ तभी पूछेगा। अब मैंने एंटर करा, क्या मांग रही है? पासवर्ड। क्योंकि हमने क्या करा, चीजें सेव कर चुका, और यहाँ पे होस्ट नेम क्या हो चुका है? आर। ठीक है, अब हमारा डेटा सारा क्या हो गया था? सेव। अब राउटर हमारा रीस्टार्ट हो, बंद हो के चालू हो, हमारी कॉन्फ़िगरेशन वैसी की वैसी ही। इतनी बात क्लियर है? ठीक है भाई। तो हमने बेसिक मोटी मोटी यही कमांड्स देखी हैं जो भी हैं। बाकी जो छोटी छोटी कमांड्स है, जैसे होस्ट नेम चेंज करना, ठीक है, और क्लॉक सेट करना, वो सब आप इनेबल डिसेबल यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ ही है। बेसिक कमांड्स यही है, और बाकी धीरे धीरे कमांड्स ऐड ऑन होती रहेंगी। पहली कमांड थी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इट इज यूज टू शो द करंट स्टेटस ऑफ द इंटरफेसेस। अब ये क्या है करंट स्टेटस इंटरफेसेस, इसके बारे में भी हम डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। अगला है शो रनिंग कॉन्फ़िग, यूज टू डिस्प्ले द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, रनिंग कॉन्फ़िग हम देख चुके, स्टार्टअप कॉन्फ़िग भी देख चुके। दूसरा क्या है? राइट, इट इज यूज टू सेव द कॉन्फ़िगरेशन, और या फिर आप क्या कर सकते हो? कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग टू मत लगाना, कमांड यही है, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग। मतलब ये लिखना चाह रहे हैं कि सेव कॉन्फ़िगरेशन का सिंपल सा मतलब है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपकी कॉपी हो रही है किसमें? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं हम इस कमांड की। इनेबल शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है भाई, ओके। तो ये इंटरफेस क्या बता रहा है? सिंपल इंटरफेस आईडी, या फिर आप क्या कह सकते हो, इंटरफेस का क्या है? नंबर। अब इंटरफेस नंबर का सिंपल सा मतलब क्या है? ये जो फास्ट इथरनेट 0x0 है ना, इसमें जो पहला है, आप देख रहे होगे कि भाई पहला तो जीरो ही है, दूसरा चल रहा है 0 1। ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना, ये होता है आपका स्लॉट नंबर। स्लॉट नंबर का सिंपल सा मतलब यह है कि यार अगर मैं इस राउटर पे देख रहा हूँ, फिजिकल में गए, ये जहां पर ये फास्ट इथरनेट के पोर्ट्स लगे हुए हैं, ये क्या है? स्लॉट नंबर 0। क्योंकि बिट्स के हिसाब से चलता है, तो हमेशा स्टार्टिंग कहां से होती है? 0 से। अब अगर मैं कोई दो पोर्ट्स इस दूसरे वाले स्लॉट के अंदर लगा देता हूँ, इसका क्या नंबर होगा? स्लॉट नंबर 1। ये होगा स्लॉट नंबर 2। दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो अगर मेरे ये जो फास्ट इथरनेट वाले पोर्ट्स है, ये मान लो यहां पर लगे हुए, तो इनकी आईडी क्या होगी? F1/0। और इस वाले पोर्ट की F1/1। अब अगर यही स्लॉट दो पोर्ट्स यहाँ लगे हुए हैं, तो इनकी क्या वैल्यू हो जाएगी? F2/0 और 2/1। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? F0/0। तो ये एक तरीके से इंटरफेस को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, या इंटरफेस की यूनिक आईडी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? ये आपका इंटरफेस आईडी है, या फिर इंटरफेस नंबर, जिसमें ये कैसे रिप्रेजेंट होता है? स्लॉट कॉमा सीक्वेंस। अगला क्या है? आईपी एड्रेस ऑफ द इंटरफेस। आईपी एड्रेस तो अभी ये कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए क्या है? अनअसाइंड। अगर मैं आईपी एड्रेस देता हूं, तो यहाँ पे तो आईपी एड्रेस की वैल्यू दिख जाएगी। ओके का सिंपल सा मतलब ये है, ये क्या बता रहा है कि भाई फिजिकल स्टेट बता रहा है ये आपके इंटरफेस की। फिजिकल स्टेट मतलब कि यार आपके जो इंटरफेस है वो हार्डवेयर उसका सही है या नहीं है।
ठीक है, फंक्शन नहीं फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। इतनी बात क्लियर है। मेथड बताता है, मेथड आपका ये बताएगा कि भाई आपका आईपी एड्रेस कहाँ से मिला। एनवी रैम का मतलब ये है कि यार अभी कोई आईपी एड्रेस नहीं है। एनवी रैम मतलब जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन करी हुई है वो इसको यहाँ पर आईपी एड्रेस मिल गया। ठीक है। मेथड का मतलब है हु असाइंस द आईपी। हु असाइंस द आईपी मतलब अगर मैनुअल दिया या एडमिन ने दिया है तो क्या रहेगा, एनवी रैम। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली आईपी कहाँ से मिलता है, डीएचसीपी। तो या तो क्या हो सकता है ये, एनवी रैम मतलब एडमिन या मैनुअल। दूसरा क्या हो सकता है, डीएचसीपी। डीएचसीपी का मतलब आईपी एड्रेस कैसे मिला है, डायनेमिकली या फिर ऑटोमेटिकली। डायनेमिकली या डायनेमिक, डायनेमिक कह लो ऑटोमेटिक कह लो, बात एक ही है। ठीक है भाई, ये मेथड का हो गया। ठीक है, अब आते हैं मेन। मेन चीज कौन सी है हमारे पास, एक है ये स्टेटस और एक है ये प्रोटोकॉल। ये दोनों समझने बहुत जरूरी है, स्टेटस और प्रोटोकॉल। स्टेटस का आपको क्या दिख रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। तो अब स्टेटस के तीन तरीके होते हैं, स्टेटस कैन बी थ्री। पहला क्या है, जो भी आपने देखा, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। अगला क्या हो सकता है, डाउन। या तो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है या फिर डाउन होगा, या फिर और उसके बाद उसके अलावा अप। एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन का सिंपल सा मतलब है, एडमिन हैज मैनुअली शट डाउन द इंटरफेस। कि एडमिन ने क्या करा हुआ है, मैनुअली शट डाउन करा हुआ है इंटरफेस को। एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन का मतलब है एडमिन ने मैनुअली शट डाउन करा हुआ है इंटरफेस। ठीक है। अगली बात आती है डाउन। इंटरफेस इज इन डाउन स्टेट ड्यू टू सम मिसकॉन्फ़िगरेशन या फिर क्या कह सकते हो, एरर। ठीक है। किसी मिसकॉन्फ़िगरेशन या एरर की वजह से अगर पोर्ट हमारा डाउन जा रहा है तो इसका मतलब स्टेटस क्या दिखाएगा, वो डाउन। कि किसी एरर या फिर मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से पोर्ट हमारा वर्क नहीं कर पा रहा। अब का सिंपल सा मतलब यह है कि पोर्ट आपका वेल है और डेटा ट्रैफिक भेजने के लिए तैयार। इंटरफेस इज अप एंड कैन सेंड या ट्रांसमिट डेटा। ठीक है भाई, स्टेटस का क्लियर हुआ। अब मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर राउटर पे जाते हैं, स्टेटस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। अगर मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं आपको, शो रन। शो रन मतलब शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। इंटरफेस F0Y0 के अंदर एक कमांड चला हुआ है, क्या, शट डाउन। कमांड कौन चलाता है, एडमिन। बाय डिफॉल्ट राउटर के जो भी सारे इंटरफेसेस होते हैं किस स्टेट में होते हैं, शट डाउन। एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन वो इसीलिए दिखाता है क्योंकि भाई आपने जो कॉन्फ़िगरेशन करी हुई है, जो आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, उसके अंदर एक कमांड चला हुआ है शट डाउन, जिसकी वजह से आपके पोर्ट्स अभी मैनुअली बंद है, शट है। मैनुअली बंद मतलब मैनुअली बंद है तो भाई डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ठीक है। अगले आता है यार डाउन। डाउन मतलब कोई भी मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गई, कोई भी एरर है जिसकी वजह से आपका पोर्ट काम नहीं कर पाएगा या काम नहीं कर पा रहा, तो स्टेटस क्या दिखाएगा, वो डाउन। और अप मतलब इंटरफेस आपका सही है और काम करने के लिए तैयार। अगला आता है हमारे पास प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आपके पास दो टाइप्स की हो सकती है। पहली आती है डाउन, जो कि अभी दिख रही है हमें। दूसरी आ सकती है अप। प्रोटोकॉल या तो डाउन होगी या फिर अप। अब प्रोटोकॉल का सिंपल सा मतलब है क्या, प्रोटोकॉल डाउन का मतलब है कनेक्टेड नेबर इज नॉट रीचेबल, या फिर अप।
और अब का सिंपल सा मतलब है कनेक्टेड नेबर इज रीचेबल। अब अगर मान लो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसकी, तो केस की प्रोटोकॉल क्या है, डाउन। डाउन का सिंपल सा मतलब है कि भाई ये राउटर फास्ट इथरनेट 0x0 पे जिस पर्टिकुलर डिवाइस से कनेक्टेड है वो अभी रीचेबल नहीं है। ठीक है, वो अभी रीचेबल नहीं है। सिंपल सा मतलब क्या हो गया। अब अगर मैं आपको आप यहाँ पर टोपोलॉजी दिखाऊं, इनको हटाते हैं पहले। ठीक है, कनेक्ट करते हैं राउटर 0 और राउटर 2। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन नो, इनेबल, शो आईपी इंटरफेस, ब्रीफ। शॉर्ट फॉर्म यूज करिए इंटरफेस के लिए इंट और ब्रीफ के लिए या। ये भी सेम चीजें दिखा रहा है। फास्ट इथरनेट 0x0, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, प्रोटोकॉल क्या है, डाउन। होस्ट नेम चेंज कर देता हूं मैं, होस्ट नेम रख देते हैं इसका R2। ठीक है, अब भाई इंटरफेस पे कोई आईपी नहीं है, मेथड है एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन और प्रोटोकॉल क्या है, डाउन। प्रोटोकॉल डाउन का मतलब ये देखो यहाँ पे आपको रेड दिख रहे हैं पोर्ट्स। रेड पोर्ट्स का मतलब पोर्ट्स अभी हमारे अप नहीं है। अब अगर पोर्ट अप नहीं है, हमारे पोर्ट्स डेटा ट्रांसमिट कर ही नहीं सकते, तो रीचेबिलिटी नहीं है। तो प्रोटोकॉल जो लाइन प्रोटोकॉल है, लाइन प्रोटोकॉल आपका यही बताता है कि भाई सामने वाला एक्टिव है या नहीं है, सामने वाला नेबर तक हमारा डेटा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब इन चीजों को कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले यूजर मोड में आए, इनेबल करा। इनेबल करते ही कौन से मोड में आ गए, प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड के बाद कमांड क्या चलाएंगे हम, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कौन से मोड में आ गए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। उसके बाद हमने सिलेक्ट करा क्या, इंटरफेस। जो इंटरफेस पे हमें आईपी देनी है, इंटरफेस सेलेक्ट करा। उसके बाद क्या कमांड है, आईपी एड्रेस क्या दिया, पहले आईपी और फिर उसके बाद सबनेट मास्क दे दिया। आईपी एड्रेस दिया और सबनेट मास्क दे दिया। और उसके बाद क्या कमांड चलाई, नो शटडाउन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कमांड क्या चली हुई होती है, शटडाउन कमांड चली हुई होती है ना। और उसकी वजह से हमारे पोर्ट्स का स्टेटस क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। तो इस स्टेटस को अप लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस शटडाउन कमांड को हटाना पड़ता है। तो सिस्को के iOS में अगर आपके पास कोई भी ऐसी कमांड आपने डाल दी जो गलत है, उसको आपको नेगेट करना है, तो वो आप क्या कर सकते हो, बस उस कमांड के आगे क्या लगा दो, नो। शटडाउन था, शटडाउन हटाना है, तो बस क्या कर दिया, नो शटडाउन, और उसके बाद कर दिया एग्जिट। तो ये ऐसे आपका एक इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो जाएगा। करके देखते हैं। हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर राउटर पे गए। अब देखो इंटरफेस कौन सा है, 0x0। अब यहाँ पे मैं बताऊं भाई, सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, गूगल पे मिल जाएगा, नहीं मिले तो बता देना, सेटअप में शेयर कर दूंगा ड्राइव का लिंक या जैसा भी होगा, या किसी के पास होगा तो आपस में शेयर कर लेना। सबसे पहला काम आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर पे क्या करना है, ऑप्शंस में जाओगे, प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में यहाँ पे आ रहा होगा शो डिवाइस नेम एंड लेबल्स एंड ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स। ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, अनचेक होगा, इसको चेक कर लेना। ठीक है, इसको ओके क्लिक कर लेना, चेक कर लेना कि भाई ये टिक हो। बस अगर आपने ये नहीं करा तो आपको ये पोर्ट्स के लेबल्स नहीं दिखेंगे कि कौन सा पोर्ट है। ठीक है, तो आप इसको क्लिक करोगे, आपको यहीं पे पता लग जाएगा कि भाई आपने कौन सा पोर्ट कनेक्ट करा हुआ है। अब यहाँ पे इंटरफेस कौन सा है, FA0x0। ठीक है, तो हमें इंटरफेस कौन सा सिलेक्ट करना है, पहले चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में, इंटरफेस F0x0। अब इंटरफेस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इंट। अगर मैं IN कर रहा हूँ, IN से भी इंट करके कर देते हैं, इंटरफेस F0x0। क्लिक हुआ, कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आईपी एड्रेस। क्या हो गया, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस दे देते हैं, मान लो 10.1.1.1। आईपी एड्रेस दे दिया 10.1.1.1। उसके बाद क्या, क्वेश्चन मार्क करते हैं। क्वेश्चन मार्क करके भी आपको क्या दे रहा है, एक हेल्प कि भाई A.B.C, इसके आगे क्या डालो, आईपी का सबनेट मास्क। सबनेट मास्क दे देते हैं /24 255.255.255.0 दे दिया। इसके बाद क्या करना है हमें, नो शट कर दो, नो SH कर दो, नो शट डाउन पूरा लिखना, पूरा लिख दो, बात एक ही है। जैसे ही मैंने यहाँ पे नो शट डाउन करा, यहाँ पे मेरे पास क्या आया है, एक मैसेज या फिर लॉग मैसेज कहते हैं इसको। एक मैसेज आया जो बता रहा है कि भाई इंटरफेस F0x0 की स्टेट क्या हो गई है,
अप। इंटरफेस F0/0 की स्टेट अप हो गई। ठीक है, तो अभी मुझे ये बताओ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड से मैं देख सकता हूँ कि इंटरफेस, ठीक है, एंटर करूंगा चल जाएगा ये कमांड। क्या लगाना पड़ेगा? डू, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब देखो आईपी एड्रेस आ गया, अब अनअसाइन तो नहीं है, स्टेटस क्या है, आप आ गया। प्रोटोकॉल क्या है अभी भी, प्रोटोकॉल डाउन क्यों है? क्योंकि नेबरशिप जो नेबर है उस पर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, नेबर का पोर्ट अप नहीं है, नेबर तक रीचेबिलिटी अभी नहीं है, तो दूसरे नेबर पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। इस पे इंटरफेस कौन सा है? FA0/0 इंटरफेस F0/0। आईपी एड्रेस 10.1.1. उस पे 1 दिए तो इस पे क्या देंगे? 255.255.255.0। अब आपको ये ध्यान आ रहा होगा कि अगर आप 255.255.255.0 के हिसाब से नेटवर्क आईडी निकालोगे तो नेटवर्क आईडी क्या आएगी आपकी? नेटवर्क आईडी क्या आएगी? ये आएगी ना नेटवर्क आईडी, ठीक है। और अगर ब्रॉडकास्ट आईडी निकालोगे तो क्या आएगी? ये ब्रॉडकास्ट आईडी आएगी। इसके बीच के कितने होस्ट हो गए? 10.1.1.1 से लेकर 10.1.1.254 तक, ये सारे वैलिड होस्ट आईपीज हो गए। तो अब आपने ध्यान दिया कि भाई यहाँ पे जो मैं असाइन कर रहा हूँ वो इसी रेंज में से असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो हम राउटर्स को, पीसीज को, जो भी डिवाइसेज है हमारे, उनको आईपी एड्रेसेस असाइन करते हैं, कभी भी हम नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी असाइन नहीं करते। हम हमेशा कौन सी आईपी असाइन करेंगे? वैलिड होस्ट से, मतलब फर्स्ट वैलिड होस्ट से लास्ट वैलिड होस्ट तक, जो भी हमारी वैलिड आईपी एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। चलो हमने आईपी एड्रेस दे दिया, इसके बाद नो शटडाउन। ठीक है भाई, जैसे ही मैंने यहाँ पे नो शट डाउन करा, पहला मैसेज आया कि भाई इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 की स्टेट क्या हो चुकी है। अब अगला मैसेज क्या है? लाइन प्रोटोकॉल ऑन फास्ट इथरनेट 0/0, इसकी भी स्टेट क्या हो चुकी है। अब दूसरे राउटर पे चलते हैं। देखो यहाँ पे लाइट क्या हो चुकी है, ग्रीन, मतलब हमारे पोर्ट सब अप हैं। और यहाँ पे भी जैसे ही वहां पे अप हुआ, लाइन प्रोटोकॉल इस पर भी क्या हो चुकी है। अब पहले क्या थी? डाउन। अब सेम कमांड रन करते हैं फिर से, आगे प्रोटोकॉल अप, ठीक है, प्रोटोकॉल अप आ चुकी है। अब आप चाहो तो पिंग करके देख सकते हो। पिंग जो कमांड है वो आपका कौन सी का है? प्रिविलेज मोड का कमांड है। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको? डू, डू लगाना पड़ेगा। उसके बाद पिंग करते हैं सामने वाले का आईपी, डू पिंग 10.1.1.2। जैसे ही आप पिंग करोगे पहला पैकेट ड्रॉप होगा, हो गया। एक्सक्लेमेटरी साइन का मतलब आपका पैकेट सक्सेसफुली चले गया और रिप्लाई आ चुका है। पहला पैकेट ड्रॉप क्यों हुआ? किसके? बिल्कुल, आर्प चली होगी ना, आर्प की रिक्वेस्ट गई होगी, आर्प का रिप्लाई आया होगा, तो पहला पैकेट उसके इसमें क्या हो जाता है? ड्रॉप। और अगर यहाँ पर आपको देखना है तो शो आर्प, शो की कमांड है ना भाई, डू शो आर्प। यहाँ पे आर्प टेबल मेंटेन्ड है, 10.1 की भी आईपी और मैक एड्रेस है, और 10.2 का भी, ठीक है। समझ लो क्या करना है, बहुत बेसिक सा टास्क है। 3 राउटर्स लेने, राउटर्स की सीरीज जो मैं यूज कर रहा हूँ आप भी वही राउटर्स ले लेना। राउटर की सीरीज कौन सी यूज कर रहा हूँ मैं? नेटवर्क डिवाइसेस में जाओगे, राउटर्स, आखिरी में आपको मिलेगी 2811, ठीक है। तो 2811 सीरीज आप यूज कर लेना। 3 राउटर्स लगाने हैं। राउटर का 1 का जो ये वाला इंटरफेस होगा, वो आप जो इंटरफेस कनेक्ट करोगे वही इंटरफेस होगा। तो पहला इंटरफेस कौन सा होगा? मान लेते हैं F0/0। राउटर 2 का ये वाला इंटरफेस है F0/0, ये वाला कौन सा होगा? F0/1। और राउटर 3 का F0/0। तो इन इंटरफेसेस के हिसाब से आपको ये आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करने हैं, 192.168.1.24, ये और ये, ठीक है। 2.100 और 2.200। सबनेट मास्क क्या रहेगा? /24 है, सबनेट मास्क आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या है? अगला है मेक श्योर राउटर्स आर एबल टू पिंग देयर एडजेसेंट आईपीज। एडजेसेंट आईपीज का सिंपल सा मतलब ये है कि R1 से आप पिंग कर सको किसको? R2 की इस वाली आईपी को, ठीक है।
और अगर R2 से करना है आपको पिंग, तो आप R2 से पिंग कर सको इस वाली आईपी को भी और राउटर 3 की इस आईपी को भी, और R3 से पिंग कर सको राउटर 2 की इस आईपी को। मतलब जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड आईपी एड्रेसेस हैं वो आप पिंग कर सको। राउटर 1 से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो तो यही वाली आईपी है ना, बस ये आईपी कोई डायरेक्टली कनेक्टेड है नहीं है, ठीक है। राउटर 3 से डायरेक्टली कनेक्टेड है सिर्फ ये वाली आईपी, और राउटर 2 से दोनों आईपी एड्रेसेस कनेक्टेड है, तो राउटर 2 से दोनों आईपी पिंग होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अगला है save the configuration on all the। अगला है आपको कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है। कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए कौन सा कमांड चलाओगे? राइट कमांड या कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ठीक है। तो ये कमांड है, कल करके ले आना। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलो मिलते हैं।